तुझे कितनी बार बोला है कि हफ्ता टाइम पे दिया कर, अभी तक तुमने हफ्ता नहीं दिया है। मैडम जी माफ कर दो। भगवान कसम आज बोनी भी नहीं हुई है, शाम तक पक्का दे दूंगा ना। गरीब के पेट पर लात मत मारो मैडम जी। तेरी बोहनी का मैं क्या करूं? वर्दी का नियम बिल्कुल साफ है, आप समय पर मतलब समय पर। अब इन टमाटरों को सड़क से उठा ले और सुन, अगली बार यहाँ अपना ठेला दिखाया तो तुझे और तेरे ठेले दोनों को थाने ले जाऊंगी। मैडम जी आपकी कोल्ड ड्रिंक। और सुन, अगली बार बिना बोले बोतल बाहर होनी चाहिए। जी मैडम जी। भैया आज बॉर्डर से घर आ रहे हैं। भैया को काजू कतली बहुत पसंद है, आज तो वो बहुत खुश होंगे। जल्दी घर पहुंचती हूँ, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, आई एम सो सॉरी मैडम जी, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इंस्पेक्टर भवानी की वर्दी खराब कर दी, अंधी है क्या? नहीं मैडम, मेरा सच में मतलब नहीं था, भीड़ बहुत थी, सच में गलती से हो गया। मैं अपने फौजी भाई के लिए सामान ले जा रही थी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फौजी भाई की धौंस दिखा रही है मुझे। इससे पहले कि प्रिया कुछ और बोल पाती, भवानी ने अपना भारी हाथ उठाया और प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। पूरे बाजार में खड़े लोग सन्न रह गए। सबको बुरा लग रहा था, लेकिन खाकी वर्दी के खौफ ने सबके मुंह पर ताला लगा रखा था। आदित्य डीएम, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और कस लिया। उसकी आंखों में अब इंस्पेक्टर भवानी के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। प्रिया जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। उसका भाई विक्रम बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंच ही गया था। प्रिया ने रोते हुए विक्रम को कॉल मिलाया। जैसे ही विक्रम ने फोन उठाया, प्रिया सिसकते हुए बस इतना ही बोल पाई, भैया भैया जल्दी आ जाओ, सुभाष मार्केट में एक पुलिस वाली मुझे बहुत मार रही है, भैया मुझे बचा लो। फोन स्पीकर पर था। उधर से विक्रम की भारी और घबराई हुई आवाज आई, प्रिया क्या हुआ, कौन मार रहा है तुझे? तू रोना बंद कर, मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। भवानी ने यह सुना तो जोर से हंसी। उसने प्रिया के हाथ से फोन छीन लिया और कॉल काट दी और बोली, बुला ले अपने फौजी भाई को, आज मैं भी देखती हूं कि वो आर्मी वाला इस पुलिस वाली का क्या बिगाड़ लेता है। आज तो मैं तुझे सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में ऐसी धारा लगाकर अंदर करूंगी कि तेरी पूरी जवानी जेल में सड़ेगी। भवानी ने प्रिया के बाल पकड़कर उसे जमीन से उठाया। मासूम प्रिया बस रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। दूर खड़ी अदिति ने अब अपनी जेब से फोन निकाला। उसने किसी को कॉल किया और बस इतना कहा, मैं सुभाष मार्केट में हूं, अभी फोर्स मत भेजना, बस तुम वहां पहुंचो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूं। यह कॉल उसने अपने भाई राहुल को किया था, जो एक वकील है। सुभाष मार्केट में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो थी प्रिया के रोने की, और जमीन पर उसकी खरीदी हुई मिठाइयां बिखरी पड़ी थीं, जो वो अपने फौजी भाई के लिए बड़े प्यार से लेने आई थी। उसके गाल पर इंस्पेक्टर भवानी के थप्पड़ के 5 उंगलियों के निशान लाल हो गए थे। इंस्पेक्टर भवानी अपनी पुलिस जीप के बोनट पर टेक लगाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घमंडी मुस्कान थी। उसे मजा आ रहा था। उसे इस बात का घमंड था कि पूरे बाजार में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आगे आकर इस लड़की को बचा सके। ये आजकल के बच्चे जरा सी पुलिस की वर्दी देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं और बात करते हैं। फौजी भाई की भवानी ने अपने पास खड़े हवलदार से कहा और जोर से हंसने लगी। हवलदार भी चमचागिरी करते हुए हंसने लगा। भीड़ में खड़ी आदिति डीएम की नजरें लगातार भवानी पर ही टिकी थीं। अदिति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया था और चुपचाप वीडियो बना रही थी। एक डीएम होने के नाते उसे पक्के सबूत चाहिए थे। वो जानती थी कि आज भवानी का घमंड टूटने वाला है। बस सही वक्त का इंतजार था। तभी बाजार के दूसरे कोने से एक लड़का भीड़ को चीरते हुए पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा आर्मी का हरा बैग था। उसने सिंपल सी टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी,
लेकिन उसकी चाल और उसकी बॉडी बता रही थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसके पैरों में आर्मी वाले भारी बूट थे, जिनकी आवाज जमीन पर जोर जोर से आ रही थी। ये विक्रम था, जो विक्रम पिछले 10 महीने से बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा था। वो बस यही सोचकर घर आ रहा था कि अपनी छोटी बहन प्रिया के हाथ का बना खाना खाएगा और अपनी मां के गले लगेगा। लेकिन बस स्टैंड पर उतरते ही उसे प्रिया का वो रोता हुआ फोन आ गया। विक्रम ने न बैग देखा न रास्ता, बस एक ऑटो वाले को पैसे फेंके और दौड़ता हुआ मार्केट पहुंच गया। भीड़ को हटाते हुए जैसे ही विक्रम बीच में आया, उसके कदम अचानक रुक गए। सामने का नजारा देखकर विक्रम का दिल बैठ गया। उसकी लाडली बहन, जिसे उसने बचपन से कभी एक खरोंच तक नहीं लगने दी थी, वो जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका दुपट्टा मिट्टी में सना था और गाल सूजा हुआ था। पास ही एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में डंडा ली खड़ी थी। विक्रम के हाथ से उसका बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। प्रिया, विक्रम के मुंह से एक भारी आवाज निकली। प्रिया ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी, वो एक झटके में उठी और दौड़कर विक्रम के गले लग गई। भैया, भैया आ गए आप? इन्होंने मुझे मारा भैया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। प्रिया विक्रम के सीने से लगकर ऐसे रोने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां को देखकर रोता है। विक्रम का दिल अंदर से छलनी हो गया। उसने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करते हुए कहा, चुप हो जा मेरी गुड़िया, तेरा भाई आ गया है ना, अब कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा, रोना बंद कर। विक्रम ने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान देखा। विक्रम की आंखों में जो अभी तक एक भाई का प्यार था, वो अचानक से एक फौजी के भयंकर गुस्से में बदल गया। उसकी नसें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। उसने प्रिया को धीरे से अपने पीछे किया और इंस्पेक्टर भवानी की तरफ पलटा। किसने हाथ उठाया मेरी बहन पर? विक्रम की आवाज इतनी तेज और भारी थी कि पीछे खड़े कुछ लोग डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। भवानी ने अपना काला चश्मा आंखों से हटाया और बड़ी बदतमीजी से विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। तो इंस्पेक्टर भवानी ने अकदते हुए कहा, मैंने उठाया है, क्या कर लेगा तू? तू ही है वो फौजी भाई जिसकी ये धमकी दे रही थी। शक्ल से तो तू कोई गली का गुंडा लगता है। तू मुझे बताएगा कि पुलिस को अपना काम कैसे करना चाहिए। भवानी डंडा घुमाते हुए विक्रम के पास आई। विक्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैडम, मैं पुलिस की वर्दी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं खुद देश की वर्दी पहनता हूं। हम सरहद पर बर्फ में और गोलियों के बीच अपनी जान इसलिए दांव पर लगाते हैं ताकि हमारे देश के लोग, हमारी मां बहनें अपने ही शहर में सुकून से जी सकें, सुरक्षित रह सकें। और आप उसी वर्दी को पहनकर मासूमों पर गुंडागर्दी कर रही हैं। भवानी को विक्रम की बातें तीर की तरह चुभी। उसका ईगो हर्ट हो गया कि इतने लोगों के सामने एक आम सा लड़का उसे ड्यूटी से